हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एन्युटी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एन्युटी पे दो लेक्चर डाला जा चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एन्युटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह सारा कंसेप्ट दिया था, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू को मैंने लेक्चर 1 में करवाया था, और लेक्चर 2 में फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, ये हो चुका है। आज हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे फोकस करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को समझेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मैंने इस लेक्चर में भी, फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का थोड़ा हिंट वगैरह दिया था कि क्या होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट कहाँ से आता है? सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। किसी भी पैसा का अभी जितना मान लो अभी है 2019, 2020, 2019 है, ठीक है, मान लो 2019 है। 2021 में ये 100 रुपये का वैल्यू और यहाँ पे जो 100 रुपये का वैल्यू है, दोनों क्या सेम होगा? इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 100 रुपये में जितना सामान आप खरीद सकते थे 2019 में, क्या 2020 में 100 रुपये में उतना सामान खरीद सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्योंकि समय के साथ साथ पैसा का वैल्यू घटता है। ओके, अब इसका कारण क्या क्या है पैसे का वैल्यू घटने का? रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है? ये क्या होता है, मान लो आप ये 100 रुपये को जाकर के बैंक में जमा कर दिए, तो इसमें बैंक आपको कितना देगा? मान लो 3% या 3.5% देगा। तो इसमें आपका कोई रिस्क है क्या? बिल्कुल नहीं है। मान लो यही 100 रुपये का आप एफडी करवा दिए, तो 5% के आसपास आपको मिल जाएगा, 4 या 5% के आसपास मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ये आपका पैसा सेफ है, 100 रुपये, साथ में एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। दूसरा क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण भी पैसा का वैल्यू घटता है फ्यूचर में जाकर। इन्फ्लेशन एक रीज़न होता है ना, पैसा का वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उसका कारण क्या होता है? एक कारण इन्फ्लेशन भी होता है। तीसरा कारण क्या है? रिस्क। रिस्क होता है, रिस्क प्रीमियम जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर कहीं रिस्क है, मान लो कहीं रिस्क है, तो आप क्या बोलोगे? मान लो आप, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसका रिस्क प्रीमियम का क्या होता है। देखिए, दो केस लेते हैं। एक केस में लेते हैं कि आप 10,000 रुपये एफडी करवाए, ठीक है, और दूसरे में है आप 10,000 रुपये, मान लो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, और आप 10,000 रुपये एक व्यक्ति आया उसको एज अ लोन दे दिए, ठीक है। तो अब क्या, आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है? यहाँ पे ज़्यादा सेफ है। आपका रिस्क कहाँ ज़्यादा है? रिस्क आपका इस केस में ज़्यादा है कि आप अपने, एक व्यक्ति आया बोला कि लोन दे दो, तो आप इससे क्या बोलोगे कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। इसमें क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। अब समझते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी में क्या है कि अभी जो 1 रुपये का वैल्यू है, ठीक है, फ्यूचर में वो 1 रुपये का वैल्यू अगर निकाल ले, दोनों को अगर इक्वल करें, तो ये 1 नहीं रह करके 1 पॉइंट, मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1.10 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब सेम चीज का हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? ये 1.10 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? हमें पता है कि 1 है, लेकिन हमें पता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1.10 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? 1.10। ये अगर 110 है तो 100 कितना, ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ₹1। सेम एक और एग्जांपल, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये दूसरा एग्जांपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और 1 साल बाद का वैल्यू दिया हुआ है आपका, मान लो 5,000 रुपये, ठीक है। बोल रहे हैं कि अभी उसका वैल्यू कितना है?
मतलब कोई एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट, आप एक मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, वो और वो जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बोल रहा है कि 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर आपका वैल्यू जो है 5,000 हो जाएगा। तो आप अभी कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना करोगे? ये 5,000 जो है ये तो 1 साल के बाद का है, दैट मीन्स ये 108 है। तो 100 कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5,000 डिवाइड बाई 1.08। ये 100 को यहाँ से हटा करके यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं 1.08, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000 डिवाइड बाई 1.08 कितना आ गया, 4629.62, 4629.62। तो मतलब 5,000 रुपये आपको 1 साल के बाद जो मिल रहा है उसका वैल्यू आज कितना है, 4629.62। ओके, मतलब अभी आप इतना रुपए इन्वेस्ट करो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 1 साल के बाद आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। ये एक केस है। एक और एग्जांपल, इसमें क्या है कि मान लो अभी कुछ पैसा आपको बोला जा रहा है कि इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार 7% लेते हैं, 2 ईयर्स के लिए 7%, 2 साल के बाद ये वैल्यू बोल रहा है आपको कि 10,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अभी हम कितना इन्वेस्ट करें, अभी हमको कितना इन्वेस्ट करना होगा कि 2 साल के बाद ये 7% के हिसाब से 10,000 रुपये आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, 10,000 डिवाइड बाई ये कितना है, ये 2 साल के बाद का केस है, दैट मीन्स ये 110 1.10 सॉरी 1.07 है ना, 1.07 टू द ये स्क्वायर में है। ठीक है, ये स्क्वायर डिवाइड में क्यों जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू हम लोग 2 साल के, ये जो वैल्यू है आपका 2 साल के बाद का दिया हुआ है, इसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके 1.07 टू द पावर 2, अगर 1 साल था तो हम लोग क्या किए 1.08 टू द पावर 1, अब 2 साल है तो 1.07 टू द पावर 2, यही 3 साल रहता तो 1.07 टू द पावर 3, अगर 4 साल रहता तो 1.07 टू द पावर 4। समझ में आया? तो 1.07 टू द पावर 2 कैसे निकालेंगे, 1.07 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल 1.1449, तो 10,000 डिवाइड बाई 1.1449 कितना होगा, ये मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर इसको डिवाइड में लाना है तो डिवाइड इक्वल कर दो और मल्टीप्लाइड बाई 10,000 कर दो, कितना हो गया 8734 क्या अगर हम लोगों का आंसर सही है, सेम 7% के हिसाब से कंपाउंडिंग करके 2 साल के बाद क्या ये 10,000 आ रहा है, देखते हैं 8734 मान लो इसको लेते हैं, प्लस 7%, फिर से प्लस 7%, 10,000 आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों का ये आंसर सही है। तो और कुछ नहीं हो रहा है, यही है सबसे पहला चीज़ कि प्रेजेंट वैल्यू। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट, इस चीज़ को और तोड़ते हैं थोड़ा सा, इस चीज़ को और थोड़ा तोड़ते हैं, जो हम लोग पहले सीखे थे उस चीज़ से हम लोग फिर से सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक अभी का वैल्यू है, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू अभी का, मान लो 5 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालना होता था, तो 1.09 टू द पावर 5 इज इक्वल टू इसका फ्यूचर वैल्यू आ जाता था, इससे मल्टीप्लाई करने पे आता था ना, ये फ्यूचर क्या आता था, ये फ्यूचर वैल्यू आता था। तो अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो ये जो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है इसका, इससे डिवाइड करके 1.09 टू द पावर 5, ये हम लोग करेंगे। क्या वही चीज़ नहीं है फिर इससे, इस बार जब प्रेजेंट वैल्यू, पहले जब फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई इसमें ये कर रहे थे, अब जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड कर दे रहे हैं।
ये तो हम लोग जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो होता है, या ये जो मल्टीप्लाई में है इक्वल के इधर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मान लो फ्यूचर वैल्यू है हम लोगों का 8000, 5 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू आ रहा है हम लोगों का 8000, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तो 8000 डिवाइड बाई 1.09 टू द पावर 5 निकालना है। तो 1.09 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 3 4 5, कितना है 1.5386, 1.5386, इससे डिवाइड करके देखें क्या, तो डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाइड बाई 8000, कितना आ रहा है 5199, दैट मीन्स 5200 के आसपास, 5200। तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है 8000 का, ये 8000 का प्रेजेंट वैल्यू अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और ईयर्स 5 ईयर्स है टाइम, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 5200। यहाँ तक समझ आया? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट आपको करवा के दिया ये ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाया, कहीं से मैंने लिया है। कहाँ से लिया है, ये मुरुगन सर का जो PDF रहता है वहाँ से मैंने ये कुछ सब क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, वो PDF से मैंने ये सब क्वेश्चंस लिया है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे देखते हैं। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, तो 1,00,000 का अगर मैं रहता आपकी जगह पे तो कैसे करता इस क्वेश्चंस को, कैलकुलेटर उठाता, 10% है 5 ईयर्स, तो 1.10 मल्टीप्लाइड बाई 5 बार, 1 2 हो गया, ये 3 4 5, 1.61051, 1.61051, तो 1,00,000 डिवाइड बाई इतना, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 62,092, 62,092, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलिए हम लोग समझते हैं फिर भी। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये फ्यूचर वैल्यू 5 साल के बाद का वैल्यू दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा अगर ये 5 साल का बाद का वैल्यू है और इसका जो रेट है 10% पर एनम है। तो क्या करेंगे, सेम 1,00,000 डिवाइड बाई 1.10 टू द पावर 5, वही निकाल देंगे। तो 1.10 टू द पावर 5 कितना, तो 1.10, 2 3 4 5, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 1.61051, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 1.61051, 62,092 हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 7.50 lakhs in a project that gives profit of ₹2,00,000 इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना है 2,00,000, तो इसको लिखते हैं ऐसे करके। इन्वेस्ट कर रहा है वो 7.50 lakhs, ये इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2 lakhs इन द फर्स्ट ईयर, 2.60 lakhs इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2,60,000, ओके, एंड 4.50 lakhs इन थर्ड ईयर। अच्छा, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 4,50,000 एट 10% डिस्काउंट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% डिस्काउंट रेट। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कौन सा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कैश आउटफ्लो गया है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये कैश आउटफ्लो है। इनफ्लो क्या है, ये है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है ये है, थर्ड ईयर में ये है। तो फर्स्ट ईयर का ये वैल्यू है 2,00,000, सेकेंड ईयर का वैल्यू है 2,60,000, थर्ड ईयर के
का वैल्यू है 4,50,000। इसको पूछ रहा है कि आज जो है प्रेजेंट वैल्यू, दैट मीन्स ईयर जीरो में, टाइम जीरो में, टी जीरो में इसका वैल्यू कितना है। तो इस पे 1 साल पे लगा है, इसको 2 साल से खींच के लाना है यहाँ पे, इसको 3 साल से खींच के लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 2 लाख पे डिवाइड बाय 1.10, इसमें तो 1 ही साल का है। सेकेंड वाले केस में 2,60,000 डिवाइड बाई 1.10 टू द पावर 2, क्योंकि 2 साल का है। और थर्ड वाले केस में 4,50,000 डिवाइड बाई 1.10 टू द पावर 3। देखते हैं क्या होगा, इधर लिखेंगे इसका। हाँ, तो 1.2 लाख डिवाइड बाई 1.10 कितना आ गया, 181818, 1,81,818, और 1.10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2,60,000 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना आया 1.21। ओके, तो 2,60,000 डिवाइड बाई 1.21 कितना आ रहा है इधर 214,876, और इसका कितना आएगा 1.1023, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1.331, 1.331। तो 4,50,000 डिवाइड बाई 1.331 कितना आ रहा है 33,809, 1 या 2 ले लेते हैं, इसको ऐड कर दो, 181818 प्लस 214,876 प्लस 33,8092 कितना आ रहा है 734,786। मतलब ये किसके आसपास है, अगर आप लोग ऑप्शन अब देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, किसके आसपास है, सी के आसपास है, 7,35,000। ठीक है, 7,35,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आता है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंस आता है क्योंकि कैलकुलेशन के कारण आता है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपके आसपास, बहुत आसपास इसका आंसर जो आएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 7,35,000। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पर्सन बाइज अ वॉच फॉर ₹1950, मतलब 1950 में खरीदा है एक घड़ी को इन कैश में, एंड सेल्स इट फॉर 2,200 ऑन क्रेडिट फॉर ऑफ 1 ईयर, मतलब इसको बेच रहा है क्रेडिट में जिसका पैसा 2,200 रुपये है, और ये 1 साल के बाद ये पैसा मिलेगा। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या क्या है, लॉसेज ₹50, लॉसेज ₹30, गेन्स ₹50 एंड गेन्स ₹30, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो नॉर्मली अगर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे निकालना है इसको। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, देखिए ये 1950 जो है ये आज है, इसका वैल्यू कैश दिया था, ये इसका कैश आउटफ्लो हुआ था, क्या हुआ था कैश आउटफ्लो, क्योंकि ये खरीदा था। लेकिन 1 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है 2,200, लेकिन ये 1 साल के बाद है। तो इसको अगर हम लोग प्रेजेंट में ले आए 2,2200 को, तो क्या होगा, ये आउटफ्लो है तो यहाँ पे हमको इसका इनफ्लो आज पता चल जाएगा 2,2200 का। ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते ना कि आउटफ्लो अभी किए और इनफ्लो 1 साल के बाद किए उसके बाद प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इसको दोनों चीज़ को तो टाइम सेम रखना पड़ेगा, तब तो हम लोगों को आंसर आएगा, ये क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ ये तो अपन लोग को तब समझ में आएगा। तो 2,2200 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 10% पर एनम के हिसाब से है तो क्या होगा, तो 2,2200 डिवाइड बाई 1.10 कितना आएगा 2,200 डिवाइड बाई 1.10 कितना आ गया 2,000, कितना आ गया ये 2,000। आउटफ्लो हुआ आपका 1950, इनफ्लो हो रहा है 2,000, तो गेन कितना हो रहा है 50 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, गेन ₹50। तो यहां तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू को देखा। अब हम लोग इसमें एन्युटी को कनेक्ट करेंगे।
प्रेजेंट वैल्यू में किसको कनेक्ट करेंगे, एन्युटी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे एन्युटी ड्यू को। एन्युटी ड्यू का बहुत सारा क्वेश्चन हमको दिखा नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी एन्युटी का बहुत क्वेश्चन मिला है। ऑर्डिनरी एन्युटी का बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब प्रेजेंट वैल्यू करवाऊंगा ऑर्डिनरी एन्युटी का, तो ये सारा कुछ आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 4 हो जाएगा ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर वैल्यू पे 2 चीज़ बता दिया मैंने, एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी। अब प्रेजेंट वैल्यू पे भी एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी, ये मतलब थोड़ा होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कौन सा लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू में तो समझ में आ गया कि फ्यूचर वैल्यू कहाँ लेना है और प्रेजेंट वैल्यू कहाँ लेना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब आपको समझना है कि एन्युटी ड्यू कहाँ लेना है, ऑर्डिनरी एन्युटी कहाँ कहाँ लेना है। एन्युटी ड्यू कहाँ लेना है, जब जो इन्वेस्टमेंट या पेमेंट वगैरह है ईयर के या पीरियड के शुरू में हो, बिगिनिंग में। और ऑर्डिनरी एन्युटी कब लेंगे, जब एंड में हो। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कौन सा जो मैंने आपको तरीका बताया था ये सब का, कि इस तरीके से जो मैंने आपको ट्रिक वगैरह दिया था, तो वो ट्रिक आप कैसे याद रखोगे, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में अब क्वेश्चन देखते हैं, और शॉर्ट ट्रिक के साथ और शॉर्ट ट्रिक का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बुक का एग्जाम्पल लेंगे। बुक के एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपका, कि बुक के एग्जाम्पल में है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम, ओके। और हर साल कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, 1000, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ओके। इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% दिया हुआ है, और 1000 हर एक ईयर के बिगिनिंग में वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जो टाइम है वो है 5 ईयर्स, ओके। तो पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा अगर ये हर साल बिगिनिंग में 1000 रुपया करके डाले 5 साल तक। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा अगर ये 5 साल तक डाल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो है हम लोगों का फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R। तो R यहाँ पे आपका क्या है, 5%, दैट मीन्स 0.05 R हो गया आपका। C आपका क्या है, 1000, तो 1 प्लस 0.05 टू द पावर n, n कितना है 5, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.05, ठीक है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। 1000 मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो 1.05, तो मतलब 1.05 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5, कितना आया 1.2762, 1.2768 है ना, तो 63 ले लेता है, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05। इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 0.05 टू द पावर 5 है, तो 5 है, तो ये जो वैल्यू होगा उसका भी वही वैल्यू होगा, 1.2763 मल्टीप्लाइड बाई, इसका भी वही वैल्यू होगा, नहीं 1.05। यहाँ तक समझ आया। बस कैलकुलेशन करना, सिर्फ
वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। इसका कितना आएगा 0.2763 1 माइनस करने के बाद, और इसमें मल्टीप्लाई करने से 1.2763 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 कितना आ रहा है 0.063815 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 और इधर है 1000 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको सबको कैलकुलेशन करते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.2763 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 डिवाइड बाई 0.063815। ठीक है, कितना आ रहा है 4546। आपके बुक में अगर आप लोग आंसर मिलाओगे तो कितना आ रहा है 4545.92। तो ये हम लोगों के बिल्कुल आसपास है, 0.08 का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या कोई और तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि इस में हो क्या रहा है। प्रेजेंट वैल्यू में देखिए क्या हो रहा है, सेम वही लेते हैं, ईयर 1 या ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है, अब इसका बिगिनिंग और ये एंड, इसका बिगिनिंग, इसका एंड, ये बिगिनिंग, इसका एंड, ये बिगिनिंग, एंड और बिगिनिंग, एंड। तो हर बार क्या हो रहा है कि हर साल के शुरू में पैसा जमा होता है, क्योंकि एन्युटी डी यही करता है कि हर साल के शुरू में पैसा जमा कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के शुरू में हम लोग पैसा जमा किए कितना 1000, फिर ईयर 2 के शुरू में बिगिनिंग में 1000, ईयर 3 के बिगिनिंग में 1000, ईयर 4 के बिगिनिंग में 1000, ईयर 5 के बिगिनिंग में 1000। यहाँ तक समझ आया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोगों को चाहिए ईयर 1 के बिगिनिंग में ही हम लोगों का कितना प्रेजेंट वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली 1000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ईयर 2 से यहाँ पे खींच के लाएंगे, तो क्या होगा 1000 डिवाइड बाई, क्योंकि एक साल है ना। देखिए ईयर 2 के बिगिनिंग में, ईयर 1 के बिगिनिंग में, तो ईयर 2 के बिगिनिंग से ईयर 1 के बिगिनिंग में जाने में कितना साल लग रहा है, एक साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोगों का 5%, 1.05 टू द पावर 1। ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 1। सेम ईयर 3 के बिगिनिंग में 1000 इन्वेस्ट किए हैं, इसको अगर प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पे लेके आए तो ईयर 1 के बिगिनिंग में लेके आएंगे तो क्या होगा 1000 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 2। 2 साल के लिए ये लगा है, 2 साल के लिए हम लोग खींच के ला रहे हैं ना यहाँ पे इसको। फिर इसको कितना 3 साल के लिए, इसको कितना 4 साल के लिए। तो सेम वही 1000 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 3 प्लस 1000 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 4। अब आप भी बोलोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन ये इस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग ना देख करके हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीके से करते हैं इसको। ये शॉर्टकट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको रहने देते हैं। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले 1 लेंगे। ठीक है, जैसे 1 है, 1 लिए, डिवाइड बाई रेट कितना था 5%, तो 1.05 आएगा। 1 डिवाइड बाई 1.05 इक्वल टू कितने टाइम्स करना है, जितना भी दिया रहेगा ना तो n-1 टाइम्स। मतलब अगर 5 साल है तो 4 बार करेंगे, अगर 6 साल रहेगा तो 5 बार करेंगे। तो मतलब 4 बार हम लोगों को इक्वल टू दबाना, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद क्या करना है, जीटी करना है, क्योंकि वो सबको तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो फिर प्लस 1, अब इक्वल टू जो आया 4.5459 मल्टीप्लाइड बाई 1000, यह है इस मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू कितना आ रहा है 4545.95, 4545.95। बुक का आंसर देखिए क्या सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका ट्रिक लिख देता हूँ,
ये ट्रिक को मैं इससे एक्सप्लेन करूंगा। ये ट्रिक क्या है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये कैलकुलेटर से हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले लेंगे 1, फिर देंगे डिवाइड का साइन, ओके, फिर देंगे डिवाइड का साइन, फिर 1.05। ये 1.05 कहां से आया, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, अगर ये 8% रहेगा तो 1.08। यहां तक तो अभी तक तो समझ में ये सब चीज आ गया होगा आपको। फिर इक्वल टू कितने टाइम्स करेंगे, n-1 टाइम्स, ठीक है, ये इक्वल टू n-1 टाइम्स। उसके बाद फिर करेंगे हम लोग जीटी प्रेस करके फिर +1 हो गया। उसके बाद इक्वल टू दबा देंगे, +1 करके फिर इक्वल टू। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ये चीज समझते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.05 तो समझ में आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 1.05 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में ला रहे हैं। n-1 टाइम्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे जो हम लोग किए थे, क्योंकि ये बिगिनिंग में है ना, फोर्थ ईयर के मतलब 5th ईयर के बिगिनिंग में डाले हैं, तो इसको खींच करके जब फर्स्ट ईयर में लेके आएंगे, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, तो इसमें 4 साल का कैलकुलेट होगा, इस पे 3 साल का कैलकुलेट होगा, इस पे 2 साल के लिए कैलकुलेट होगा, इस पे 1 साल के लिए कैलकुलेट होगा। तो 1 साल के लिए मतलब n-1 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे 4 है तो 4 बार हम लोग का मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे, तो इसको खींच करके यहाँ पे लेके आए। उसका जीटी +1 क्यों कर रहा है, +1 इसके लिए कर रहे हैं जिसपे हम लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इन्वेस्ट किए ईयर के शुरू में, और अभी जस्ट इसका पूछ रहे कि अभी का वैल्यू कितना है, तो अभी तो का वैल्यू तो एक ही आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक और चीज समझिए कि देखिए 1 डिवाइड बाई 1.05 तो किए, यहां तक किए, ठीक है। अब इक्वल टू जैसे दबाएंगे, जैसे 1 डिवाइड बाई 1.05 किए, अब जब इक्वल टू दबाएंगे, 1 मिनट मैं इसको यहां से आपको समझाता हूँ। हाँ यहाँ से, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 0.5 किए, जैसे इक्वल टू दबाएंगे तो ये क्या होता है, ग्रैंड टोटल में चला जाता है, जीटी प्रेस में, जीटी में चला जाता है ये। तो इक्वल टू जैसे हम लोग दबा रहे हैं इसमें, ठीक है, ये इक्वल टू जैसे दबाए फर्स्ट वाला, तो किसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ये इसका काम हो गया। सेकेंड टाइम जब इक्वल टू दबा रहे हैं तो किसका काम हो गया, इसका काम हो गया। और साथ में क्या हो रहा है, वो ऐड होते जा रहा है, इक्वल टू में दबाने से क्या होता है, वो जीटी में चला जा रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट में जब जीटी दबाएंगे तो जो जितना बार हम लोग जो भी आया इक्वल में, वो सारा ऐड हो जाता है खुद से। फिर तीसरा बार दबाए तो क्या आया, इसका काम हो गया। फिर चौथा बार इक्वल टू दबाए फिर क्या होगा, इसका काम हो गया। अब जब जीटी दबा दे रहे हैं, जीटी दबा दिए, तो यहां से लेकर यहां तक का एडिशन हो गया। ये जो वैल्यू आया ना 3.5459, ये सबका एडिशन हो गया। और फिर जब जीटी दबाने के बाद फिर +1 क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए 1 दबा रहे हैं, इसके लिए 1 दबा दें +1, तो ये भी एडिशन हो गया। समझ आया, मतलब फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक और तरीका से समझिए इसको। अगर इन सब में मैं 1000 कॉमन ले लेता हूं, 1000 कॉमन ले लिया, ओके, इन सब में तो क्या वैल्यू आएगा, 1/1.05 टू द पावर 1 प्लस 1/1.05 टू द पावर 2 प्लस 1/1.05 टू द पावर 3 प्लस 1/1.05 टू द पावर 4, ये आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे ये 1000 लिए हैं तो 1 का तो इसका 1000 यहाँ पे 1 आएगा +1, ठीक है। मतलब 1 प्लस इसका ये टू द पावर 4, ठीक है। तो जब हम लोग जीटी प्रेस कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का एडिशन हो जा रहा है हम लोगों का, फिर +1 हम लोग डाल रहे हैं यहां पे, और फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, हम लास्ट में मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दे रहे हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ट्रिक आप लोग देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। तो इससे रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिस्टर वांगड़ू प्लान्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹15,000
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ 3 years एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द बिगिनिंग बोल दिया, 3 years बोल दिया, 10% बोल दिया और 15,000 करके इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और एन्युटी में तो आपको पता है कि हर बार सेम अमाउंट होगा। अमाउंट जो होगा वो क्या है, सेम होगा। जैसे 15,000 15,000 15,000, 2,000 2,000 2,000, 4,000 4,000 4,000 ऐसे करके। ओके, what is the present value of the amount he would get at the end of 3 years? तो 3 साल के बाद जो वैल्यू उसको मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है। दैट मीन्स उस आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। और बिगिनिंग में है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पूछ रहा है, हर साल बिगिनिंग में डाल रहा है पैसा। तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, सिंपल सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देख लिए हैं 10% है, हम लोग कैलकुलेटर उठाएंगे। आपको ट्रिक पता है, 1 डिवाइड बाई 1.10, ठीक है 3 साल के लिए। तो कितना बार इक्वल टू दबाएंगे, 2 बार, 1 2। फिर क्या करेंगे, GT, फिर क्या +1 मल्टीप्लाइड बाय कितना कर रहा है, 15,000 कर रहा है। कितना आ रहा है, 41,033। कितना समय लगा आपको, 20 सेकंड से क्या ज़्यादा लगेगा अगर आपको पता है तो। ये अगर आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या इसमें 20 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसको अब हम लोग लिख के करते हैं। ठीक है, क्या किए हम लोग, 1 डिवाइड बाई 1.10 क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और इक्वल टू दबाएंगे कितने टाइम्स, यहाँ पे टाइम है 3 years, 3 years है तो n-1 दैट मीन्स 2 years के लिए, मतलब 2 बार हम लोग दबाएंगे। हम लोग इक्वल टू कितने बार दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे। उसके बाद क्या प्रेस करना है, GT, उसके बाद +1, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 15,000। ये सब आपको कैलकुलेटर में करना है, तो फटाफट हम लोग कर लिए। 1 डिवाइड बाई 1.10, 1.10, 2 बार दबा देंगे, इक्वल टू 1 2, फिर क्या किए GT, फिर क्या +1, फिर क्या इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 15,000। कितना आ गया, 41,033। ये हो गया आपका आंसर। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड मतलब एनयूटीडी का क्वेश्चन मैंने जहाँ तक देखा कि PDF वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एनयूटी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक और क्वेश्चन। पहले ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई कीजिए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फ्रॉम टुडे यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ₹14,000 एवरी ईयर आउट ऑफ द ईयरली बोनस यू गेट फ्रॉम योर कंपनी फॉर द नेक्स्ट 7 years। मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कि 14,000 रुपये। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 14,000 रुपये। नेक्स्ट कितना, 7 years के लिए। ओके 7 years है। You come to know that a bank is giving 6% per annum interest। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% per annum। You asked your finance advisor the present value of the money you will get at the end of 7 years। मतलब 7 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसका वैल्यू आज कितना है, ये पूछा जा रहा है। और सबसे पहला चीज हम लोग कहाँ से समझेंगे कि एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। सबसे पहला लाइन देखिए, फ्रॉम टुडे यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, आज से आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये 6% को क्या लिखेंगे, 1.06 होता है इसका। 7 years है तो 6 टाइम्स करेंगे इक्वल टू, और फिर लास्ट में +1। चलिए देखते हैं क्या है, 1.06, तो 1.06 सॉरी 1 डिवाइड बाई 1.06। ठीक है, इक्वल टू कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, क्योंकि 7 years था, 7 years के लिए 6 टाइम्स, तो इक्वल टू 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, GT जो भी आया उसमें क्या करेंगे, अब +1 इक्वल टू ये आया मल्टीप्लाइड बाई कितना, हर साल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 14,000 रुपये। 14,000 कितना आ रहा है, 82842, 82842, 82842, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका, बी है, 8282843, ये आपका ऑप्शन है। कैसे किए, फिर से अब हम लोग लिख के देखेंगे। 1
डिवाइड बाई 1.06। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, कितने टाइम्स, 7 ईयर्स था तो 6 टाइम्स। उसके बाद प्रेस करेंगे GT, उसके बाद प्रेस करेंगे 1 + 1, उसके बाद करेंगे इक्वल टू प्रेस करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 14,000। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए अब इजी, बहुत इजीली करते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.06 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर अब GT, फिर +1, फिर अब इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 14,000 आ गया 82842। 82842, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो का जो भी समझाया मैंने इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसका जो भी है, तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अब तक हम लोगों ने देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया था। उसके बाद एन्युटी में आ गए हम लोग। एन्युटी में एन्युटी क्या होता है और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये फर्स्ट लेक्चर था एन्युटी का। एन्युटी का सेकेंड लेक्चर में फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी देख लिए। ये हम लोगों का जो अभी जो लेक्चर चल रहा है ये लेक्चर थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट वैल्यू देखा, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू देखा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो लास्ट लेक्चर है एन्युटी का, इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। और इसमें मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से सारा को ये हम लोग याद रखेंगे। याद रखने का जो तरीका है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों का फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको काफ़ी वीडियोस देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह कुछ कुछ देता हूँ कभी कभी क्विज़ के लिए। उसके बाद साथ में आपको कुछ जो लेक्चर का PDF वगैरह है वहाँ पर अपलोड किया जाता है उसका लिंक। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिएगा तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।